Hi, welcome to e-learning session. I am your mentor Ajit Kumar. We are studying chapter 8, that is Lifeline of National Economy from Geography. Mm, let's start. During our first session, we studied about importance of ट्रांसपोर्ट स्पेशली रोडवेज़ को हमने लास्ट सेशन में देखा कि क्या क्या ऐसे उसमें सैलेंट फीचर्स हैं विच गिव्स इट एज ओवर रेलवेज. तो इन दैट वी सॉ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस देन इट व्हेन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली डिस्क्रीट, मतलब किसी भी एंडुलेटेड टोपोग्राफी पे जहाँ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ स्लोप हैं वहाँ जा सकता है. सेम टाइम माउंटेन्स पे जहाँ पे रोड का जो स्लोप्स है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसी जगह पे भी बना सकते हैं. वेराज रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना यहाँ थोड़ा मुश्किल रहता है. रेलवे लाइन बनानी महंगी भी है. जब कम सामान हमें ट्रांसपोर्ट करना है, व्हेन द पार्सल और द गुड इज़ स्मॉलर इन क्वांटिटी, तो रोड ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है, ठीक. और शॉर्ट डिस्टेंसेस में फिर उसके बाद डोर टू डोर डिलीवरी पॉसिबल है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. और हमेशा ये एक फीडर की तरह काम करता है जहाँ पे आप चाहे एयरवे से सामान भेजिए, चाहे सी पोर्ट से भेजिए या ट्रेन से भेजिए, एवरी टाइम यू नीड टू सेंड दोज गुड्स टू एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और हार्बर या पोर्ट पे पहले ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन ट्रांसफ़र दोज गुड्स इनटू शिप में कंटेनर आपको पोर्ट तक पहुंचाना पड़ेगा, कार्गो को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि वैगन्स में चढ़ाया जा सके. और सिमिलर इज़ द कंडीशन विद एयरवेज में एयरपोर्ट तक आपको लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आप चढ़ा पाएंगे. राइट. इन आवर नेक्स्ट सेशन will means today we'll see how these roads are classified. These roads are classified into 6 major categories. First is golden quadrilateral super highway. तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आप इस मैप को अगर देखें देन ये ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक. बेसिकली जो हमारे 4 मेजर सिटीज़ हैं उनको सिमलेसली कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट था ये, ठीक. जहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों मेट्रो सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट किया. साथ के साथ यू विल ऑल्सो फाइंड रेड लाइन में जो आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है आपका, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई वाया दिस, देन अगेन चेन्नई, कलकत्ता. तो ये एक हमारे लिए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर देता है और इसको हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला. राइट. सेकेंड इज योर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. तो ये जो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, वो अगर आप देखेंगे तो ब्लू से मार्क किया है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी. तो ये हमारा नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट है, कमेंसिंग फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी. वेरस जब आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो यहाँ से शुरू होके पोरबंदर से शुरू होके ये हमारा सिलचर असम तक है, ठीक. तो इस तरीके से एक मेगा प्रोजेक्ट था ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जहाँ हमने सारे मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट कर दिया और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट को एंड नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट को कवर किया रोड नेटवर्क से. तो जब ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता को ज्वाइन करने वाले इस सुपर हाईवे को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोला. अदरवाइज श्रीनगर टू कन्याकुमारी इज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड फ्रॉम पोरबंदर टू सिलचर इज आर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर.
Now let's see, Golden Quadrilateral Superhighways. Government has launched a major road development project linking Delhi, Calcutta, Chennai, Mumbai by a 6-lane super highway. यूजुअली हाईवे में हमारे पास कई बार क्या होता है 4-लेन हाईवे होता है, 2-लेन हाईवे हो सकता है. तो हियर दे हैव प्रोवाइडेड 6-लेन हाईवे. मीन्स कि जो कनेक्टिविटी है ऐसे कंडीशन में सिमलेस रहेगी, स्पीड मेंटेन रहेगी और ट्रैफिक का इशू थोड़ा सा कर्टेल हो जाएगा. तो मीन्स जैसे ही आप सारे मेट्रो सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी फास्ट हो जाती है और उसमें सिमलेस रहता है. वो मीन्स यू वोंट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी. नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, ये हमने देखा था श्रीनगर. अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की, जहाँ पे श्रीनगर को कनेक्ट कर रहे हैं जम्मू कन्याकुमारी से, एंड ईस्ट वेस्ट में पोरबंदर को कनेक्ट कर दिया है हमने सिलचर असम से. राइट, तो इसको बोल देंगे हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज़ टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज़. तो मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही है कि टाइम और डिस्टेंस जो हमारा है सिटीज़ के बीच में उसको कम कर दिया जाए. मीन्स जो पुराने हो सकते हैं हमारे पास हाईवेज रोड यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ यू सी दिस, चलिए एक बार इसको देखते हैं. तो अगर आपको हमारे पास अगर सपोज़ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल नहीं है तो जो भी गाड़ियाँ दिल्ली से आना चाहती हैं उन्हें नेशनल हाईवे को यूज़ करके आना पड़ेगा. तो उस केस में क्या है, डिस्टेंस बढ़ सकता है. मगर यहाँ पे हमने थ्रू एंड थ्रू रोड बनाया है. अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इनको ज्वाइन करते हुए तो डिस्टेंस एक तो रिड्यूस हो जाता है. क्योंकि ये 6-लेन हाईवे है तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कंज्यूम जो है ट्रेवल के लिए वो कम हो जाएगा. अब नेक्स्ट बात है कि ये सारे रोड्स को बनाने का और मेंटेन करने का जो प्रोजेक्ट है ये हमेशा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के पास रहता है. इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन. ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ नेशनल हाईवेज. नेशनल हाईवे link extreme part of the country. These are primary road. Hold on for a second. National highway links extreme part of the countries and their primary road system and are laid and maintained by CPWD. A number of major national highway run in north, south, east, west direction. The historical Sher-Shah Suri Marg is called National Highway number 1 between Delhi and Amritsar. तो नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी हमारे देश के मेजर पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए जो हाईवेज हैं दैट इज़ कॉल्ड नेशनल हाईवे. पूरे इंडिया में इसका बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है. राइट, तो हमेशा ये आपको ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ सारे मेजर डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करता हुआ मिलेगा. अब इन रोड के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी CPWD के पास रहेगी. और जो हमारा NHAI नंबर 1 है, नेशनल हाईवे नंबर 1, दैट इज़ शेरशाह, जो दिल्ली में स्थित शेरशाह सूरी मार्ग है जो दिल्ली अमृतसर को कनेक्ट करता है, उसको नंबरिंग दिया गया है नेशनल हाईवे नंबर 1. और ये रहा हमारा एक छोटा सा मैप है जहाँ पे यू कैन सी द एंटायर वेन सिस्टम ऑफ नेशनल हाईवे, कैसे वेन्स की तरफ फैले हुए पूरे देश में.
So here we have राजकोट अहमदाबाद को कनेक्ट करता हुआ हमारा नेशनल हाईवे नंबर 47. You see this? National Highway number 47 connecting Rajkot, Ahmedabad. Then you can even find Somnath और भावनगर को कनेक्ट करने के लिए 51. So similarly there are so many national highways and मेजरली एक आपको ये दिखाई देगा. सी नेशनल हाईवे नंबर 44 कनेक्टिंग चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ को कनेक्ट कर रहा है हमारे तिरुवनंतपुरम के साथ. तो सी दिस एंटायर इंडिया को इन लोगों ने जो मेजर डेस्टिनेशन है उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए रोड्स बनाए और उसको फिर नेशनल हाईवे बोला है. यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है कि मेंटेनेंस की जिम्मेदारी CPWD के पास है और नंबर 1 नेशनल हाईवे नंबर 1 इज शेरशाह सूरी मार्ग लोकेटेड इन दिल्ली कनेक्टिंग अमृतसर एंड दिल्ली. चलिए next let's see the next part. State highway roads linking state capital with district headquarters are known as state highway. अब स्टेट हाईवेज क्या हैं? जो भी रोड्स हमारे स्टेट की कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, ठीक, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ज्वाइन करेगा उसे स्टेट हाईवे बोल देंगे. दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट PWD डिपार्टमेंट. ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट रोड्स. डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दीज रोड्स कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट. तो कई ऐसे छोटे छोटे रोड होंगे जो ज़िले से लेके गांवों को और बाकी जगहों को जोड़ेंगे एक ज़िले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोल दिया जाएगा और इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ज़िला परिषद के पास होगी. नाउ अदर रोड्स कैन बी रूरल रोड्स which link rural areas and villages with town are classified under this category. अदर रोड्स में हम रूरल रोड्स को मान रहे हैं जिसमें रूरल एरियाज और विलेजेस को सिटीज़ के साथ या टाउन्स के साथ कनेक्ट करते हैं. दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पेटस फ्रॉम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस एंड फोकस है ग्रामीण सड़क योजना के लिए, क्योंकि ये जो विलेजेस से टाउन को कनेक्ट करने वाले रोड्स हैं उसको स्पेशल फंडिंग देती है गवर्नमेंट. आपने पहले भी देखे प्रधानमंत्री के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो रूरल एरियाज़ के लिए हैं. जब हम ग्रेड 9 में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था देयर आर सो मेनी स्कीम्स, अंत्योदय योजना. तो बेसिकली ये रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है ताकि एक बार हम उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे पाएँ. मींस शहर और गांवों को अगर आप जोड़ देंगे तो उनका डेवलपमेंट फास्टर रेट पे हो पाएगा. अंडर दिस scheme special provisions are made so that every village in the country is linked to major town in the country by all season motorable road. तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है ऑल सीजन मोटरेबल रोड. यूजुअली गाँवों में क्या होता है, स्पेशली हमारे गाँवों में तो क्या करते हैं कि जो रोड्स होती है कई बार मिट्टी की होती है, तो जैसे ही बारिश शुरू होती है तो रोड पूरा ख़राब हो जाता है. उसमें मोटरेबल व्हीकल्स जो भी ट्रक, बस या फिर कार्स है उनका आना जाना मुश्किल हो जाता है. तो प्लान ये है कि रूरल एरिया को सिटी से कनेक्ट करना है विद ऑल वेदर मोटरेबल रोड्स. हर मौसम में जो रोड खुला रहे ऐसे रोड्स का निर्माण करना है आपको रूरल एरियाज़ में. नाउ लास्ट इज बॉर्डर रोड्स. बॉर्डर रोड्स को बनाने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी. अपार्ट फ्रॉम दीज border road organization, a government of India undertaking constructs and maintain the roads in bordering areas of the country. तो जो भी बॉर्डर के एरियाज़ हैं वहाँ पे रोड बनाने की जिम्मेदारी BRO की रहेगी. और ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि ऐसे
अंडुलेटिंग टोपोग्राफी पे जहाँ एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन का काम करना मुश्किल है, तो वहाँ पे इसीलिए इनका फॉर्मेशन हुआ था BRO का। This organization was established in 1960 for development of roads of strategic importance in northern and northeast border areas। क्योंकि बॉर्डर एरियाज में कंस्ट्रक्शन करना है सिविल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो हमेशा द लाइफ ऑफ द पीपल वर्किंग विल बी अंडर थ्रेट। ठीक, जहाँ पे हमारा नॉर्दर्न फ्रंटियर है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक, तो ऐसी जगहों पे हमेशा इन्वेजन का डर रहता है और थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो यू नीड अ डिसिप्लिन फोर्स टू कैरी आउट दिस वर्क। These roads have improved accessibility in the area of difficult terrain and have helped in economic development of these areas। चलिए, एक तो इनका स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ऐसी जगहों पे रोड बनाने का ये है कि जो एरियाज हमारे चाइना बॉर्डर से लगे हुए हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जहाँ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अगर आप देखें तो लद्दाख की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ का टोपोग्राफी इज़ वेरी अंडुलेटिंग। वहाँ रोड बना पाना बहुत मुश्किल है, हाइट बहुत ज़्यादा है। तो चूँकि अगर हमारे पास रोड नहीं है, कई वॉर में इंडो चाइना वॉर जो हुआ था 1962 में, उसका लेसन लर्न हमारे पास यही है। यही बात हम लोगों ने सीखी इंडो चाइना वॉर के बाद कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी लैक्ड इन 1962 वॉर। हमारे पास ट्रूप्स थी मगर उनको पहुंचाने का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में, जहाँ चाइना के साथ हम एग्रेशन में थे, वहाँ तक पहुँचा पाना हमारे लिए मुश्किल हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि रोड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। द ओनली ऑप्शन दैट आर्मी हैड वाज यूजिंग द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो उस डिफीट के बाद जब 1962 में व्हेन वी लॉस्ट टू चाइना, उसके बाद इस बात को बहुत गहराई से समझा गया कि रोड हमारे फ्रंटियर्स तक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी कंडीशन में फटाफट ट्रूप्स को मोबिलाइज कर किया जा सके। और दूसरा बात यह है कि अगर हम रोड्स की कनेक्टिविटी रखेंगे यहाँ तक, तो इन एरियाज़ का, चूँकि ये फ्रंटियर एरिया है तो इनका डेवलपमेंट भी कम है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं रहेगी, तो इनको डेवलप करना चाहते हैं तो हमेशा रोड एंड कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि लोग इजीली एक्सेस कर पाएँ इन एरियाज़ को। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है roads can also be classified on the basis of the type of material used for their construction, such as metalled and unmetalled roads. Metal roads may be made from cement, concrete, or even bitumen of coal. Therefore, these are all-weather roads, and unmetalled roads गो आउट ऑफ यूज़ इन रेनी सीजन। तो रोड को क्लासिफाई करने का दूसरा टाइप है कि किस तरह का रोड है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। अगर उसमें कंक्रीट डाला है, सीमेंट यूज़ किया है, बिटुमेन यूज़ किया है, तो उसे हम मेटल रोड बोलेंगे, जो ऑल वेदर रोड होगा, बारिश का भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं उस पर। वेयरएज अनमेटल रोड ऐसा होगा जो मिट्टी इन सब चीज़ों से बनी होगी, बारिश के टाइम ख़राब हो जाएगा, राइट। तो ये एक और हमारा क्लासिफिकेशन है। टुमारो विल स्टार्ट विद रेलवेज, विल पुट एन एंड हियर, ठीक। यू कैन रेफर दिस मैप एज वेल एज जो हम लोगों ने पीपीटी में देखा था, उनको आप स्टॉप करके इमेजेस देख सकते हैं उसके। चलिए, विद दिस विल पुट एन एंड टू दिस। टुमारो विल मीट अगेन।